Hello everyone, welcome to the SAM, that is Study Art Motivation and Education, and in this video we are going to discuss about the anophthalmosis. Okay, anophthalmos, what is it? क्या होता है ये? It is a displacement of eyeball posteriorly and inferiorly in an orbit resulting sunken eye appearance. Okay, इसमें क्या होगा, जो आपका eyeball है वो अंदर धंस जाएगा एंड शिफ्ट हो जाएगा posteriorly, ठीक है, जिसकी वजह से आपको जो अपीयरेंस दिखेगा वो सनकेन आई अपीयरेंस दिखेगा. यू कैन सी इन द पिक्चर विच आई एम अटैचिंग ऑन द वीडियो. ओके, एंड समझ में आया व्हाट इज एनाप्थेल्मस. ठीक है, इट इज़ अ ट्रबलसम सीक्वली ऑफ फ्रैक्चर ऑफ जाइगोमैटिक कॉम्प्लेक्स. ठीक है, सो करेंटली वी आर स्टडिंग अबाउट द जाइगोमैटिक कॉम्प्लेक्स. सो आई एम मेकिंग दीज अदर वीडियोज ऑल्सो विच आर द कॉमन कॉज और द कॉमन सिम्टम ऑफ जाइगोमैटिक कॉम्प्लेक्स. तो आपको ये कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इन अ प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिप्लोपिया. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एनाप्थेल्मस. ओके, सो इट इज़ द ट्रबलसम सीक्वली ऑफ फ्रैक्चर ऑफ जाइगोमैटिक कॉम्प्लेक्स. नाउ व्हाट आर द कॉजेज, क्यों होता है ये? सबसे पहले इसमें सिर्फ 5 कॉज है इसके. ठीक है, 5 कॉज है, 5 कॉज अच्छे से याद रखने का है. फर्स्ट इज डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ ऑर्बिटल कॉन्टेंट. जो ऑर्बिटल कंटेंट है हमारा वो डिक्रीज हो गया. दैट इज हर्निएशन ऑफ ऑर्बिटल सॉफ्ट टिश्यू इन मैक्सिलरी साइनस. ठीक है, अब अगर आपको पता है जाइगोमैटिक कॉम्प्लेक्स जो है, जाइगोमैटिक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर जो है वो, उसे हम क्या कहते हैं? हम उसे टेट्रापॉड फ्रैक्चर कहते हैं. टेट्रापॉड फ्रैक्चर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 4 जगह से अटैच्ड होता है. कहाँ से? आपके ऑर्बिट से अटैच्ड होता है, टेम्पोरल से अटैच्ड होता है, एंड इट इज़ अटैच्ड टू द मैक्सिलरी साइनस ऑल्सो, नेजल कैविटी, एंड ऑल्सो टू योर स्फिनोइड बोन. ओके, सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द टेट्रापॉड फ्रैक्चर ऑल्सो. ओके, नाउ अगर जाइगोमैटिक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर में ये कहा जाता है कि अगर इस बोन को थोड़ा सा भी कुछ हुआ, ठीक है, इस बोन में अगर फ्रैक्चर हुआ, देन इट कैन कॉज और इट कैन अफेक्ट आइदर, अभी जो मैंने आपको स्ट्रक्चर्स बोले, ऑर्बिट हो गया, मैक्सिलरी साइनस हो गया, टेम्पोरलिस हो गया, तो इन पर भी इसका इफेक्ट पड़ सकता है. अगर इन पे इनका इफेक्ट पड़ेगा तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैक्सिलरी साइनस में अगर इनका इफेक्ट पड़ता है तो ऑर्बिटल सॉफ्ट टिश्यूज़ की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से हर्निएशन दैट विल कॉज द डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ ऑर्बिटल कंटेंट. ठीक है, समझ में आया कंसेप्ट. आफ्टर दैट इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ बोनी ऑर्बिटल ड्यू टू फ्रैक्चर ऑफ इट्स वॉल. ओके, तो भाई अगर वॉल के ऊपर फ्रैक्चर होता है तो बोनी ऑर्बिट का जो है वो स्ट्रक्चर बढ़ जाएगा. फॉर एग्जांपल, पेन ही नहीं चल रहा है, वाह, ये हमारा पेशेंट है. ठीक है, ये है उसकी जाइगोमैटिक बोन. ठीक है, अब यहाँ पर बेचारे को लग गई, फ्रैक्चर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, जो भी है. ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर इफेक्ट पड़ा. इस इफेक्ट की वजह से ये जो उसकी ऑर्बिटल बोन थी, यहाँ पर प्रेशर पड़ा. ठीक है, प्रेशर पड़ेगा तो ये ऑर्बिटल बोन जो थी वो थोड़ी और दिखने लगी. ठीक है, और ज़्यादा उभर के दिखने लगी. ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड द इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ बोनी ऑर्बिट. ओके, नाउ लॉस ऑफ ligament support, combination of all the tissues, and post traumatic fibrosis, fat atrophy, and scar contracture. Okay, so these are the causes for the anophthalmos. Coming to the clinical features. Now clinical feature, very important, that is sunken eye appearance. Very important question for your NEET also. Okay, then lid retraction, accentuation of upper eyelid. Okay, इसमें क्या होगा? supratracheal hooding, anterior projection of globe. एंड व्हेन, अगर आप उसको ऊपर से देखोगे, इसको हम कैसे देखते हैं? देखो, अगर आपको अच्छे से जानना है कि पेशेंट का क्लिनिकल एग्जामिनेशन आपको अच्छे से करना है तो पेशेंट के पीछे खड़े हो जाओ. ठीक है, पेशेंट के पीछे खड़े हो जाओ और उसको ऊपर से देखो. उसकी आंखें दिखेंगी तो आप ये देख सकते हो कि देयर इज अ एसेंचुएशन ऑफ अपर आईलिड और नॉट. ठीक है, यहाँ पर आपको क्या क्या दिखेगा? सुप्राटार्सल हुडिंग दिखेगी, एंटीरियर प्रोजेक्शन ऑफ द ग्लोब दिखेगा. ओके, कमिंग टू द ट्रीटमेंट. अब ट्रीटमेंट में क्या क्या होगा? ट्रीटमेंट में आपका सबसे पहले सर्जिकल इंटरवेंशन एज सून एज पॉसिबल. ठीक है, इसमें सर्जिकल इंटरवेंशन ज़रूरी है. देन डिफ़िकल्ट टू करेक्ट द सेकेंडरी वन बिकॉज ऑफ फाइब्रोसिस. ठीक है, कार्टिलेज ग्राफ्ट फॉर रीबिल्डिंग ऑर्बिटल वॉल्यूम. अगर ऑर्बिटल वॉल्यूम कम हो गया है तो हमें कार्टिलेज ग्राफ्ट करना पड़ेगा. देन surgery will reduce the orbital volume, and that can be done by placing space occupying material behind the globe. Now कौन कौन से space occupying material होंगे?
So these are glass beads, silicone sheet, hydroxyapatite, Teflon bands, and non-restorable material. Okay, so this is all about the anaphthalmos. ठीक है, this is all about the anaphthalmos. I hope this video helps you on academics, and if it does then I would be really really grateful. क्या क्या चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये याद रखनी है दैट इसमें सनकन आई अपीयरेंस। ये तो मतलब कोई आपको नींद में भी जगा कर पूछो तो आपको पता होना चाहिए कि सनकन आई अपीयरेंस किस कंडीशन में देखने को मिलता है। ठीक है, आपसे घुमा के भी पूछ सकते हैं कि अगर ज़ाइगोमैटिक फ्रैक्चर हो गया तो आपको एक कॉमन कॉज उसमें क्या होगा, सनकन आई अपीयरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट इट। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू इन योर academics, and if it does then I would be really really grateful. Thank you so much for watching this video, and I'll see you on the next video. Till then, don't forget to subscribe the channel.